हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पीएच कैलकुलेशन किस तरह से किसी भी वीक एसिड या किसी भी वीक बेस के लिए करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जिससे हमें आइडिया मिलेगा ये एक्चुअली में अगर वीक एसिड या वीक बेस आता है क्वेश्चन में तो हम उसके अंदर किस तरह से पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं कि जो वीक एसिड है या वीक बेस है वो किस तरह से डिसोशिएट करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एक्चुअली में हमारा वीक एसिड है यहाँ पे हम मोनो बेसिक एसिड की बात कर रहे हैं। मतलब मोनो बेसिक का मतलब है ऐसा एसिड जिसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी 1। मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही H+ आपका एसिड जो रिलीज करता है उसी को मोनो बेसिक एसिड कहा जाता है। एंड दूसरा है यहाँ पे वीक मोनो एसिडिक बेस। यहाँ पे मोनो एसिडिक हम किसको कहते हैं जिसकी वैलेंसी फैक्टर 1 होगी। मतलब एक ऐसा बेस जो एक OH नेगेटिव को रिलीज कर सकता है उसको हम वीक मोनो एसिडिक बेस कहेंगे। या और यहाँ पे हम बच्चों स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे वीक एसिड के रिगार्डिंग किस तरह से पीएच को कैलकुलेट किया जाता है उसके ऊपर हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा। तो वीक एसिड को हम HA से इंडिकेट करेंगे और वीक बेस को हम BOH से इंडिकेट करेंगे। और मोनो बेसिक अगर होगा तो एक ही हाइड्रोजन हमें दिखाना है और अगर यहाँ पे मोनो एसिडिक बेस होगा तो सिर्फ एक ही OH हमें दिखाना है। ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है मोनो एसिडिक बेस के लिए एंड मोनो बेसिक एसिड के लिए। लेट अस से T=0 टाइम पे जो आपका एसिड है उसका कंसंट्रेशन हमें दे दिया है C। H+ यहाँ पे 0 है, A नेगेटिव आपका 0 है। मतलब इनिशियली लेट अस अज्यूम दैट कि एसिड ने कोई भी H+ या A नेगेटिव नहीं फर्निश किया था। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगा टिल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज रीच्ड HA के C मोल आपके कंज्यूम हो चुके हैं। बच्चों बहुत सिंपल है, कैसे पता चला कि C कंज्यूम होगा। तो लेट अस से इस रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों क्या होता है, कितना मोल आपका कंज्यूम हुआ है। जैसे सपोज हमने X ले लिया, X हमने किसको माना है कि HA के कितने मोल कंज्यूम हो जाएंगे डिवाइडेड बाय कितना इनिशियल मोल था। तो इनिशियल मोल तो C था, तो अल्फा इज एक्चुअली इक्वल टू कितना मोल आपका कंज्यूम हो चुका है आउट ऑफ जितना मोल आपके पास इनिशियली अवेलेबल था। तो आउट ऑफ C मोल X मोल आपका कंज्यूम हो गया है। कंज्यूम होने का मतलब है जो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो यहाँ से X आपका कितना आ जाएगा बच्चों C। तो इसीलिए C में से अगर X आपका कंज्यूम हो गया और X की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी लिख दी है C। तो C में से C जब कंज्यूम होगा बच्चों तो जितना ये कंज्यूम होगा उसी के करस्पॉन्डिंगली ये आयन के अमाउंट फॉर्म होंगे। अब अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन तो 1:1:1 रेशियो में हो रहा है। दैट मीन्स अगर C का कंजप्शन होगा तो H+ एंड A नेगेटिव का फॉर्मेशन भी कितना होगा बच्चों C एंड C। लेट अस से ये जो हमारा एसिड है जो वीक एसिड है बच्चों, वीक एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। वीक एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो 100% डिसोशिएट नहीं करता है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल इस अनडिसोशिएटेड फॉर्म में भी रहेंगे और कुछ मॉलिक्यूल डिसोशिएट करके ये आयंस में कन्वर्ट हो चुके होंगे। अब ये जो आपका डिसोशिएटेड आयन है और ये जो आपका अनडिसोशिएटेड फॉर्म है दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होती है। ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप वीक एसिड की बात करें या वीक बेस की बात करें, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपकी इस्टेब्लिश्ड होती है वीक एसिड एज वेल एज उसके करस्पॉन्डिंग आयन के बीच में, या वीक बेस या उसके करस्पॉन्डिंग आयंस के बीच में। नाउ एसिड के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम डिफाइन करेंगे दैट इज Ka को कहा जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट आपका H+ एंड A- है, तो H+ इंटू A- डिवाइडेड बाई HA। नाउ H+ के जगह पे कितना रखोगे बच्चों C। A नेगेटिव के जगह पे भी C और HA के जगह पे कितना रखेंगे C
यहाँ पे कॉमन है तो सी को कॉमन लेने के बाद 1 माइनस अल्फा, सी और सी कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो बेसिकली बच्चों अब हमें पता चल गया है कि एसिड का जो डिसोशिएशन कांस्टेंट है इसको हम लिख सकते हैं सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाली हूँ मैं। जब आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों कि बहुत बार बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली हर बार 1 माइनस अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो वीक एसिड है वो वीक एसिड आपके काफ़ी ज़्यादा लेस डिसोशिएटेड ही होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल डिसोशिएशन होता है उनके अंदर, इसलिए अल्फ़ा को 1 के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा ईजिली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। बट ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकता है, किसी भी तरह का डाटा आपको दे सकता है, तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस को डायरेक्टली 1 माइनस अल्फ़ा को 1 नहीं लेना है। आपको वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या जो क्वेश्चन में हमें डाटा दिया है क्या उसका अल्फ़ा 10% से कम है या नहीं है। अगर आपका अल्फ़ा 10% से कम होगा तभी जाके अल्फ़ा को नेग्लेक्ट करना है और 1 माइनस अल्फ़ा को हमें किससे रिप्लेस कर देना है, 1 से रिप्लेस कर देना है आफ्टर नेग्लेक्टिंग अल्फ़ा। बट if in any case alpha is greater than 10% then you can't neglect alpha, और उस केस में बच्चों आपको 1 माइनस अल्फ़ा ही रखना है। मतलब आपका अगर अल्फ़ा की वैल्यू 10% से ज़्यादा आती है तो ऐसे केस में के ए की वैल्यू हमेशा सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, इस कंप्लीट इक्वेशन को आपको सॉल्व करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अल्फ़ा 10% से कम दिया है तो ऐसे केसेस में अल्फ़ा को नेग्लेक्ट कीजिए और आपका इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा के ए इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। ये दोनों बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा ताकि आपसे क्वेश्चंस कभी भी गलती ना हो। हम इन दोनों ही टॉपिक के ऊपर कहाँ पे नेग्लेक्ट करना है, कहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करना है, दोनों तरह के क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में समझ लेंगे ताकि हमसे कभी भी गलती ना होगी कि हमें किस तरह से अप्रोच करना है इस पीएच के कैलकुलेशन के लिए जब हमें वीक एसिड या वीक बेस दिया होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें के ए की वैल्यू पता चल गई सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। कब नेग्लेक्ट करना है कब नहीं करना है उसकी बात मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। इन मैक्सिमम केसेस सिंस वी आर डीलिंग विद द वीक एसिड, इन मैक्सिमम केसेस अल्फ़ा कैन बी निग्लेक्टेड, ठीक है। तो इसलिए अगर हम अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे चलें तो अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पे हमारा के ए किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, के ए विल बी नथिंग बट सी अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली हम कितना लिख देंगे, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर को हम 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन आवर के ए विल बी इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा बच्चों, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी हो जाएगा। अब जस्ट ऊपर देखिए, ऊपर में हमने एच प्लस निकाला था और एच प्लस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा कितनी थी बच्चों, तो ये जो हमारा एच प्लस था उसका वैल्यू कितना था, सी अल्फ़ा। तो एच प्लस अगर आपका सी अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, अल्फ़ा के जगह पे अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी लिख सकते हैं। और जब बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको अंडर रूट ऑफ सी इंटू के ए मिलेगा। आपको सी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, के ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, इसको आप यहाँ पे डाल के एच प्लस निकाल लीजिए एंड वंस यू विल गेट H plus, you can directly able to calculate pH because pH of the solution can be calculated as minus log of H plus, and already you have calculated H plus with the help of this relation, so directly you can put the value of H plus in this equation and you will be able to calculate pH of the solution. In a similar way बच्चों, यहाँ पर अगर हमें वीक बेस के लिए निकालना है, सारा प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी B प्लस बी सी अल्फ़ा होगा, OH नेगेटिव भी सी अल्फ़ा होगा, बस एक ही डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे हम के ए यूज़ कर रहे थे, के ए का मतलब होता है एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट, और यहाँ पे बेस के लिए हम के बी यूज़ करेंगे जिसका मतलब होता है बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट। और यहाँ पे भी फॉर्मूला आपको सेम ही मिलेगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाना है कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू 10% से कम आएगी तो आपको क्या करना है, अल्फ़ा को नेग्लेक्ट कर देना है और आपका
इक्वेशन क्या बन जाएगा, KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू 10% से ज़्यादा आती है तो ऐसे केसेस में आपको अल्फा को इग्नोर नहीं करना है, आपको कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और जैसे ही बच्चों यहाँ पे हमें OH नेगेटिव पूछा जाए तो OH नेगेटिव की वैल्यू किसके बराबर है, C अल्फा। और अल्फा यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर चलें, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आपको डाटा ऐसा ही दिया होता है जहाँ पे आप अल्फा को आराम से इग्नोर कर सकते हो 1 के कंपैरेटिवली। तो इस तरह से आपको अल्फा को आप क्या लिखोगे, देखिए तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, आफ्टर नेग्लेक्टिंग अल्फा KB equal to C alpha square, and from here you will get alpha equal to under root of KB by C। और अगर अंडर रूट ऑफ KB बाई C वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ पे पुट करने से आपको क्या पता चल जाएगा, OH नेगेटिव। एंड वंस यू आर able to find OH negative, with the help of this OH negative you will get POH, because POH क्या होता है, minus log of OH negative। and once you are able to find POH we can also calculate pH, क्योंकि pH क्या होता है 14 माइनस POH होता है, जिसकी बात हमने पार्ट नंबर 1 में की है, जहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के मिक्सचर्स के किस तरह से pH निकाले जाते हैं वहाँ पे हमने बात की थी। तो इस तरह से बच्चों हमें पता चल गया है कि अगर हमें pH बताना है एसिड के केस में, वीक एसिड के केस में, तो H+ की वैल्यू C अल्फा कर देना और जो भी H+ हमें मिलेगा उसको आप pH के फॉर्मूले में पुट कर देना, आपको pH पता चल जाएगा। एंड बेस के केस में क्या करना है, OH नेगेटिव निकालो, उसको यूज़ करके POH निकालो, और वंस अगर आपको POH पता चल गया तो आपको pH भी पता चल जाएगा। तो आते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बच्चों। अप्रोच कैसे करना है एग्जाम में क्वेश्चन को, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट pH ऑफ 0.2 मोलार एसिटिक एसिड सोल्यूशन। आपको उस एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारा जो अल्फ़ा है वो 10% से कम है या ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको करना बस एक स्टेप है, अल्फ़ा को क्या करो, अंडर रूट ऑफ KA/C में कैलकुलेट कर लो। अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KA/C कैलकुलेट करना। अब KA की वैल्यू तो हमें दे रखी है 2 × 10⁻⁻5 और C इज़ द कंसनट्रेशन। सो हमारा 0.2 दे रखा है तो इसको मैं 2 × 10⁻⁻1 लिख देती हूँ। तो ये जब सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻4 विच इज़ नथिंग बट 10⁻⁻2। और जैसे यहाँ पे बच्चों 10⁻⁻2 हमारा अल्फ़ा आएगा, हमें तो परसेंट निकालना है, तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया 1%। नाउ सिंस 1% इज़ लेस देन 10%, दैट मीन्स ये जो हमारा इक्वेशन था K इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फ़ा, उसमें हम अल्फ़ा को आराम से इग्नोर कर सकते हैं। मतलब हमारा K का वैल्यू फाइनली किस तरह से लिखा जाएगा, C अल्फ़ा स्क्वायर के अंदर ही लिखा जाएगा। अब हमें तो pH निकालना है बच्चों, तो pH के लिए हमें किसका नॉलेज होना चाहिए, H+ का। और ऊपर में हमने देखा था कि वीक एसिड के केस में क्या है, सिंस एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, तो वीक एसिड के केस में H+ क्या होता है, C अल्फ़ा। और यहाँ पे देखिए C इंटू अल्फ़ा हम कितना लिखेंगे, यहाँ से हमें पता चल गया कि K इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा को नेग्लेक्ट करने के बाद यहाँ से अल्फ़ा कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ K अपॉन C मिल जाएगा। उसको आप यहाँ पे जाके पुट कर दीजिएगा और जैसे पुट करेंगे तो C इंटू अंडर रूट ऑफ KA/C हो गया। इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ से एक अंडर रूट C कैंसिल होने के बाद अंडर रूट ऑफ C इंटू K आ जाएगा। और यहाँ पे C के जगह पे बच्चों हम कितना रखेंगे 0.2 और K हमारा कितना है 2 × 10⁻⁻5। दिस इज नथिंग बट 4 × 10⁻⁻6 which we can write it as 2 × 10⁻⁻3. So this is nothing but H+, and now we are able to calculate pH because we are having already H+ value. So pH can be calculated as minus log of H+ concentration, and after putting the value of H+ in this equation, what you will get, minus log of 2 × 10⁻⁻3. So यहाँ से आपको क्या मिलेगा बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछले जो पार्ट था pH कैलकुलेशन पार्ट 1 उसमें भी बताया था कि जो 10 का पावर है उसका जस्ट मैग्नीट्यूड ले लो और उसमें से क्या करो, माइनस करो किसका, लॉग, ये जो सामने वाला नंबर है उसका लॉग माइनस कर दो। तो 3 - log 2, log 2 तो आपका 0.3 होता है,
तो 3 माइनस 0.3 आपका कितना हो जाएगा 2.7। तो इस तरह से आप बच्चों यहाँ पे 2.7 हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन का pH है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा, फिर से एक वीक एसिड ही दिया है बच्चों। तो पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हम अल्फ़ा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी ले लेंगे। अंडर रूट ऑफ के की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई सी कितना दिया गया है हमारा 10⁻⁻5। ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट ऑफ 2 हमारा 1.414 होता है। और अगर मैं परसेंट की बात करूं बच्चों, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1.414 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए, ये तो 141.4% आ रहा है। ये तो टोटली इनकरेक्ट हो गया। मतलब हम यहाँ पे ये अल्फ़ा हमें इस तरह का वैल्यू दे रहा है, इससे हम क्लियरली पता लगाएंगे कि अल्फ़ा को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, हमें कंप्लीट इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगी, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले के हमारा क्या होता है, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब जैसा कि अल्फ़ा हमें मिला है विच इज़ हाईली ग्रेटर देन 10%, दैट मीन्स मैं अल्फ़ा को इग्नोर नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो हमें ये कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब के जगह पे क्या करो बच्चों, 2 इंटू 10⁻⁻5 डाल दो, इक्वल टू सी हमारा कंसनट्रेशन है विच इज़ 10⁻⁻5 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से 10⁻⁻5 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फ़ा, और इसको जब रीअरेंज कर दोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये यहाँ भेज दो, तो 2 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होता है, इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप इस फॉर्मूले की मदद से इस यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका आप दोनों रूट्स निकाल सकते हो। बट ध्यान रखना अल्फ़ा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो जो नेगेटिव वैल्यू आपको अल्फ़ा का मिलेगा उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो b हमारा कौन सा है बच्चों, 2। तो यहाँ पे -2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4 इंटू ए यहाँ पे कितना है, दिस इज़ 1, और c हमारा कितना है, c इज़ नथिंग बट -2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a विल बी 2। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस और माइनस, और ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज़ गोइंग टू बी -2 प्लस और माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो कौन कौन से वैल्यूज़ आएंगे बच्चों अल्फ़ा के, एक तो आएगा -2 माइनस अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 2। ये तो आपका बिल्कुल पॉसिबल होगा ही नहीं क्योंकि टोटली नेगेटिव वैल्यू देगा। और दूसरा रूट आएगा -2 प्लस अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 2। अब अंडर रूट ऑफ 12 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हमारा कितना आएगा, 3.5 के आसपास। तो यहाँ पे -2 प्लस यहाँ पे 3.5 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1.5 अपॉन 2 आ जाएगा। 3.5 माइनस 2 इज़ 1.5, 1.5 बाई 2 आपका अप्रॉक्सीमेटली 0.75 आ रहा है। तो ये हमारा अल्फ़ा है बच्चों। अब सिंस हमें pH निकालना है तो pH के लिए तो हमें H+ की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो H+ हमारा कितना होता है, C अल्फ़ा। कंसनट्रेशन कितना दिया है, 10⁻⁻5, और अल्फ़ा कितना मिला हमें, 0.75। तो बेसिकली यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 7.5 इंटू 10⁻⁻6। ये हमारा H+ आ चुका है। और यहाँ से जब pH निकालेंगे तो pH इज़ गोइंग टू बी माइनस लॉग ऑफ 7.5 इंटू 10⁻⁻6। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो 10 का पावर जो है बच्चों उसका जस्ट मैग्नीट्यूड ले लो और उसमें से माइनस कर दो किसका, लॉग। ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है 7.5 उसका लॉग माइनस कर दो। तो फाइनली बच्चों यहाँ पे 6 माइनस लॉग 7.5। अब देखिए जो लॉग 7 होता है बच्चों एंड लॉग 8 होता है। लॉग 8 तो आपका 0.9 है
और log 7 आपका 0.84 है। तो बेसिकली log 7.5 इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 7.5 7 और 8 के बीच में लाई करता है। तो log 7.5 इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा 0.84 और 0.9 के बीच में। अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पे 7.5 का log 0.88 के करीब आता है, और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलता है 5.12। तो यहाँ से बच्चों फाइनली हमने pH इसका भी निकाल लिया है। और कैसे निकाला है आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमने अल्फ़ा को पता लगाया, तो हमें पता चला कि यहाँ पे अल्फ़ा तो 10% से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमने कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व किया। और इस कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करके हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया उसके अकॉर्डिंग हमने दो रूट्स निकाले, जिसमें से जो पॉजिटिव रूट होगा उसी को कंसिडर करना है, एंड उसी की मदद से हमें क्या पता लगाना है H+ को। एंड वंस यू आर एबल टू कैलकुलेट H+, हम उसकी मदद से pH को भी निकाल पाएंगे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि कैसे आपको कहाँ पे अल्फ़ा को नेग्लेक्ट करना है, कहाँ पे अल्फ़ा को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 10% से कम आएगी तो नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, और अल्फ़ा की वैल्यू अगर 10% से ज़्यादा आएगी तो नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। आपको कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ही अल्फ़ा को निकालना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखिए। जैसे अगर सपोज मुझे इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे अब बेस दे दिया है, तो सबसे पहले अल्फ़ा देख लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अल्फ़ा कैन बी कैलकुलेटेड एज KB/C। नाउ प्रीवियसली हम क्या निकाल रहे थे, √of Ka/C को कैलकुलेट कर रहे थे एसिड के रिगार्डिंग, लेकिन अगर बेस दिया है तो Ka को अब हमें रिप्लेस कर देना पड़ेगा किसके हेल्प से, Kb के हेल्प से। तो फाइनली यहाँ से √of Kb के जगह पे 2 × 10⁻⁻5 अपॉन C हमारा कितना है 10⁻⁻3 है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2 × 10⁻⁻2, और 10⁻⁻2 जो होगा उसका रूट तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, एंड √2 हमारा 1.414 हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 0.1414। लेकिन अगर मैं परसेंट की बात करूँ बच्चों, तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14.14% होगा, विच इज़ अगेन ग्रेटर देन 10%। तो इसका मतलब हमें फिर से अल्फ़ा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, हमें कंप्लीट अगर सॉल्व करना है तो KB = C⁴² अपॉन 1 - अल्फ़ा। इसमें अल्फ़ा को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो KB के जगह पे 2 × 10⁻⁻5 = 10⁻⁻3 × अल्फ़ा² अपॉन 1 - अल्फ़ा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा² अपॉन 1 - अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻⁻2 होगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो अल्फ़ा² विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻⁻2 माइनस 2 × 10⁻⁻2 अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा के सारे टर्म्स एक साथ ले जाइए, तो अल्फ़ा² प्लस 2 × 10⁻⁻2 अल्फ़ा माइनस 2 × 10⁻⁻2 इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। इसके लिए भी हमें दोनों रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा बच्चों, -b ± b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो b हमारा क्या है, b इज नथिंग बट 2 × 10⁻⁻2, तो माइनस ऑफ 2 × 10⁻⁻2 प्लस और माइनस, और ये हो जाएगा b² विच इज़ 4 × 10⁻⁻4 माइनस 4ac, मतलब 4 × a हमारा 1 है और c हमारा ये नेगेटिव वैल्यू है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी 8 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2a। सो a हमारा 1 है तो 2 × 1 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें कितना मिलेगा, -2 × 10⁻⁻2 प्लस और माइनस, और यहाँ देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 4 × 10⁻⁻4 और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 800 × 10⁻⁻4। हमने दोनों के पावर सेम कर दिए, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो यहाँ से अल्फ़ा फाइनली आएगा -2 × 10⁻⁻2 प्लस और माइनस, और ये हो जाएगा 804 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ -2 × 10⁻⁻2 प्लस और माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 8.04 × 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2। अब √of 8.04 को अप्रॉक्सीमेटली √of
रूट ऑफ 8 ही रहने देती हूँ मैं। और इसको बच्चों जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू -2 इंटू 10⁻⁻2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 8 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपको 2.83 आ जाएगा और 10⁻⁻2 का अंडर रूट 10⁻⁻1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। दो रूट्स निकलेंगे जिसमें एक आपका पॉजिटिव रूट होगा, एक आपका नेगेटिव रूट होगा। नेगेटिव वाले रूट को हम इग्नोर कर देंगे और पॉजिटिव वाला जो रूट हमें मिलेगा बच्चों उसका वैल्यू आएगा 0.13। अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये अल्फ़ा आ जाएगा जो कि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सॉल्व करने के बाद निकाला है। अब हमें बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, सिंस हमें ये तो बेसिक सोल्यूशन दिया है और बेसिस के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ऊपर में मैंने बताया था बेसिस के लिए हम OH नेगेटिव निकालते हैं जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, C अल्फ़ा। तो OH नेगेटिव अगर C अल्फ़ा होगा तो उसकी मदद से POH निकालेंगे एंड वंस अगर POH पता चल गया तो PH भी पता चल जाएगा। तो वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। सबसे पहले OH नेगेटिव हमारा C अल्फ़ा होगा, तो C यहाँ पे कितना दिया है क्वेश्चन में, तो C हमें 10⁻³ दिया था, यस 10⁻³ दिया था। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए 10⁻³ और अल्फ़ा के जगह पे 0.13। तो फाइनली ये 1.3 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। ये हमारा OH नेगेटिव आ चुका है बच्चों। एंड जैसी OH नेगेटिव हमें पता चला हम POH निकाल सकते हैं माइनस लॉग ऑफ 1.3 इंटू 10⁻⁻4। और यहाँ से बच्चों आपको क्या करना है, देखिए ये जो मैग्नीट्यूड है उसको लिख लीजिए और उसमें से लॉग किसका माइनस कर दीजिए, किसका लॉग 1.3 का। अब यहाँ पे देखो 4 माइनस लॉग 1 आपका 0 होता है बच्चों, log 1 की वैल्यू 0 होती है एंड log 2 आपका 0.3 होता है। तो बेसिकली जो log 1.3 है ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब log 1.3 की जो वैल्यू होगी वो 0 और 0.3 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे अगर हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू देखें तो 1.3 का जो log होगा वो नियर अबाउट 0.1 के पास होगा और 4 माइनस 0.1 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 3.9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे POH निकाल सकते हैं और जैसे ही हमें POH 3.9 पता चला हम इसकी मदद से PH भी निकाल लेंगे। 14 माइनस POH विच इज़ 3.9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10.1। तो 10.1 हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का pH है जो कि वीकली बेसिक सोल्यूशन है। एंड इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन देखिए, एक वीक एसिड दिया है HA जिसका डिसोशिएशन कांस्टेंट, एसिड का डिसोशिएशन कांस्टेंट Ka होता है विच इज़ एक्चुअली गिवन एज 10⁻⁻5 और इस एसिड का कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलार और आपको pH बताना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ Ka/C कर दीजिए। अंडर रूट ऑफ Ka मतलब 10⁻⁻5, C आपका 0.1 है जिसको 10⁻⁻1 लिखा जा सकता है। दिस इज 10⁻⁻4 और ये हमारा 10⁻⁻2 आ जाएगा 10⁻⁻4 का अंडर रूट। और अगर परसेंट की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए विच इज़ नथिंग बट 1%। और 1% तो आपका 10% से काफ़ी छोटा है, तो इसका मतलब आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। और जैसे आप नेग्लेक्ट करोगे आप यहाँ पे H+ डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, C अल्फ़ा। और जैसे आपको H+ की वैल्यू C अल्फ़ा मिली, अल्फ़ा हम क्या लिख सकते हैं, देखिए K = C अल्फ़ा स्क्वायर है बच्चों। तो बेसिकली यहाँ से अल्फ़ा हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ K/C। ये इक्वेशन कहाँ से आया, क्योंकि अल्फ़ा तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा जो होता है उसमें अल्फ़ा नेग्लेक्ट कर दीजिए। नेग्लेक्ट करने के बाद K की वैल्यू C अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो अल्फ़ा विल बी अंडर रूट ऑफ K/C हो जाएगा। तो C इंटू अंडर रूट ऑफ K/C, तो यहाँ से फाइनली अंडर रूट ऑफ C इंटू Ka का यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा H+, उसको हम पुट कर देते हैं सारे वैल्यू। तो H+ विल बी नथिंग बट C के जगह पे 0.1 और यहाँ पे Ka के जगह पे 10⁻⁻5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 का रूट आपका 10⁻⁻3 हो जाएगा। और जैसे ही हमें H+ की वैल्यू पता चल गई हम यहाँ से pH निकाल पाएंगे, क्योंकि pH हमारा कितना होगा, -log of 10⁻⁻3 विच इज़ नथिंग बट 3।
तो इस तरह से बच्चों ये जो हमारा वीक एसिड था HA, उसका जो आपको Ka दिया था और उसका कंसंट्रेशन दिया था, उसकी मदद से हम pH को निकाल पाए हैं। और ये कैलकुलेशन इजी इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 10% से कम था, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जैसा कि पिछले 2 क्वेश्चंस में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करना पड़ा था। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि कब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करना है pH को, और कब आपको बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज़ किए ही pH को कैलकुलेट करना है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा बच्चों तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में और भी वीडियोस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।